हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेबल क्लासेस पे। बच्चों, आज के हम इस वीडियोस में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के यूनिट 5 के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिप वैन के बारे में। ठीक है, रिप वैन विंकल जो है चैप्टर का नाम है, और आज का हम इस वीडियोस में उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम लोग अगर पूरी स्टोरी के अगर लाइन बाई लाइन पढ़ें तो बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस लंबी हो जाएगी और आप भी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे और बोरिंग भी लगेगी। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इस स्टोरी को जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम लोग समझेंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो पूरी डिटेल में लेकर के हम लोग चलेंगे बच्चों, लेकिन जो स्टोरी है उसे भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से और संक्षिप्त रूप में जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर जितने भी बुक्स के जो इमेजेस है बाबू, वो सभी के सभी आपके सामने नजर आएंगे और हम उसे जो है यहाँ से आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी क्लास 5 का स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है 5 क्लास के रिलेटेड हर सब्जेक्ट के हर वीडियोस आएंगे, और जैसे ही आपके एग्जाम्स आएंगे उसके जितने भी रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जितने भी हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 2 जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, रिप वैन विंकल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यह कहानी जो है रिप वैन विंकल के बारे में बताया गया है इस कहानी में, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, परंतु वो इंसान जो है वह काफ़ी ज़्यादा आलसी है। स्वभाव से जो है बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन जो है उसमें एक कमी है, क्योंकि वो जो है वो आलसी है। ठीक है, वह पहाड़ों में चला जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। जब वह 20 वर्ष बाद जागता है बच्चों, तो रिप कुछ चीज़ें बदली हुई पाता है। यानी कि जो रिप होता है बच्चों, वो पहाड़ों में चला जाता है। पहाड़ों में जाने के बाद जो है 20 साल के बाद जो है वो पहाड़ों से वापस आता है, और पहाड़ों से वापस आने के बाद जब देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी ऐसी चीज़ें जो है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है बदलाव नज़र आता है। ठीक है, कई साल पहले कार्ट स्केल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सरल और अच्छे स्वभाव वाला रिप वॉन विंकल नाम का आदमी रहता था। वह दयालु पड़ोसी था, किसी की भी मदद के लिए जो है वो तैयार रहता था बच्चों। गांव में प्रत्येक आदमी जो है उससे क्या करते थे, काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो सभी की मदद करता था, सभी से जो है अच्छी तरीके से बातें करता था, और सभी के साथ उसका बर्ताव जो था वो काफी अच्छा था। और यही कारण है कि गाँव के जितने भी लोग थे उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव के बच्चे जो थे वो भी उसे देखते तो खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि उनके साथ जो है वो खेलते थे, उनके साथ पतंग उड़ाने और कंचे खेलना सिखाता था, और उन्हें लंबी कहानियां भी सुनाता था। और यही कारण है कि बच्चे से लेकर के जितने भी गांव के जवान लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। रीप के साथ एक ही समस्या थी कि वो बहुत ज्यादा क्या था, आलसी था। ठीक है, वह अपने खेत में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस समय बर्बाद करता था। उसकी बाढ़ के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे कि उसके खेत में जो है खरपतवार हो गए थे। खरपतवार का मतलब होता है बच्चों कि बहुत सारे घास फूस जो है ऐसे, जो कि हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि घास जो है वो खेत में जो फसल बोई हुई है उसमें जो है अगर घास आ जाए तो घास जो होता है वो किसी भी काम का हम लोगों का नहीं होता है, वो फसल को बर्बाद करने का काम करता है। ठीक है, जो कि उसके खेत में जो है बहुत सारे खरपतवार आ गए थे, और रिप की अस्थाई साथी उसका जो था एक कुत्ता था, जिसका नाम था वुल्फ। यानी कि रिप का एक ही दोस्त था जो कि अस्थाई रूप से था बच्चों, और वो था एक कुत्ता, और जिसका नाम क्या था, वुल्फ था। काम से बचने के लिए बच्चों क्या करता था कि वह अपने कुत्तों के साथ जो है जंगल में चला जाता था। लंबे चढ़ाई के बाद जब वह थक गया और सो गया, तो सोते ही उसे सपने आने लगे, और जल्द ही शाम हो गई, और उसे लगा कि जब तक गांव पहुंचेंगे तब तक में रात हो जाएगी। और ऐसा होता है बच्चों कि वो काम से जो है बचने के लिए वो पहाड़ों की ओर चला जाता है। हाँ, पहाड़ों की ओर चला जाता है अपने कुत्ते के साथ, और वहां जाने के बाद जो है वो हल्का सा झपकी लेता है, और जैसे ही दोस्त वो झपकी लेता है बच्चों तो वो सो जाता है, और जैसे ही आँख खुलती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, और शाम होने ऐसा समय आ गया कि अगर वो घर लौटता है उस समय से तो उसकी जो है रात हो जाएगी, और रात में जो है रास्ते में फंस जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या वो सोचता है। अचानक से जो है वो एक आवाज सुनता है, जो कि उसमें पुकार रही थी, रिप वॉन विंकल करके जो है उसको एक आवाज सुनाई दिया, जो कि रिप को जो है वो क्या कर रहा है, पुकार रहा है।
वह चारों तरफ देखता है और एक घने बालों वाले एक सफेद दाढ़ी में एक छोटे कद का वृद्ध जो है वो उसे पाता है, जो कि उसके पीपा लिए आ रहा था। उसने पीपा उठाने में मदद करने का इशारा किया। रिप उसे अनजान व्यक्ति की मदद के लिए जो है दौड़ गया, जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। दोनों एक साथ एक जगह पर गए जहां पर कुछ और विचित्र चीज दिखने वाले आदमी मिले, जो नाइन पिन्स को खेल रहे थे। वहीं सभी एक ढंग का लिबास पहने हुए थे और सभी के भिन्न भिन्न आकार और रंगों के जो थे दाढ़ियां थी। हालांकि वे खेल खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे काफी ज्यादा गंभीर थे और वहां पर चुप्पी छाई हुई थी। केवल एक ही आवाज थी जो गेंदों की थी और जो बिजली की कड़क जैसी पहाड़ों में गूंज रही थी। बच्चों, रिप जो होता है वहां पे रुक जाता है और शाम का समय था, जिसके वजह से जो है वो घर जाना नहीं पसंद करता है। और अचानक से जो है उसे किसी इंसान की, किसी जीव की जो है आवाज सुनाई देती है, जिसमें कि उसके नाम से जो है वो पुकार रहा होता है। और जैसे ही बच्चों वो उसके पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वो इंसान जो है वो उसे पुकार रहा है मदद के लिए। और जब वहाँ पे जाता है रिप, तो देखता है कि वो इंसान जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ है और उनका पहनावा बिल्कुल एक तरह का है और सभी लोग जो है आपस में खेल रहे हैं। लेकिन खेल तो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीरता है। खेल वाला बिल्कुल भी मस्ती नज़र नहीं आता है। जैसे कि हम लोग आमतौर पे जो है बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारे मस्तियाँ करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा नहीं था। वो सभी के सभी क्या थे, गंभीर रूप से जो है खेल रहे थे इस खेल को। उसके आगे देखेंगे बच्चों, जैसे ही रिप और उसका साथी जो है उनके पास पहुंच रहे तो वो खेलना जो है बंद कर दिए और रिप का स्थिर निगाह से देखने लगे। रिप वास्तव में डर गया था कि उसके साथ पीपा के अंदर के सामग्री को गिलास में डाला और रिप को पीने के लिए वो क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। रिप ने उनकी बात मान ली, क्योंकि वह डर से कांप रहा था। क्योंकि वह प्यासा था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। बच्चों, जैसे ही रिप जो है उस इंसान के पास जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं खेल रहे थे वहाँ पे जाता है, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ के जितने भी लोग थे जो खेल रहे थे खेल, वो खेल को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और उन्हें जो है रिप को जो है एक गिलास में जो है कुछ देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इसे पी लो। जिसके बाद रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसे प्यास भी लग रही थी। जिसके बाद क्या करता है वो कि गिलास का पानी जो होता है उसमें जो भी होता है उसे क्या करता है, पी लेता है। और जैसे ही वो पीता है बच्चों, तो उसे नींद आने लगती है और गहरी नींद आने के वजह से जो है वो सो जाता है। जगने पर वो पाता है कि वह उसी स्थान पर है जहां वह वृद्ध व्यक्ति से पहली बार मिला था। उसने अपनी आंखें जो है मला है और वह चमकीली खिले हुए सुबह थी। निश्चित ही मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हूँ, रिप ने यह बात जो होता है वो सोचता है। उसने वुल्फ के लिए इधर उधर देखा, किंतु वह कहीं नहीं था। रिप ने सीटी बजाई, वुल्फ वुल्फ। उसने फिर चिल्लाया, कोई कुत्ता नहीं दिखा। यह कुत्ता कहाँ चला गया है, उसने अपने आप से कहा। वह पहाड़ों से अपने गांव जाने के लिए नीचे उतरने लगा। बच्चों, जैसे ही वो ग्लास में जो चीज़ें होती है उसे पीता है, उसके बाद सो जाता है। और सोने के बाद जो है उसको जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सुबह है और सुबह की धूप जो है वो खिली खिली नज़र आ रही है। और फिर सोचता है कि रात भर जो है मैं यहाँ पर सोया या नहीं सोया। वो इसी चीज़ में जो है सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरा जो साथी जो कुत्ता था जिसका नाम वुल्फ है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ गया। फिर उसे बुलाने के लिए जो है उसका नाम जो है वो पुकारता है और इधर उधर देखता है कि कहीं वो नज़र आ रहा है तो नहीं नज़र आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा जो है उसको इधर उधर ढूंढता है, देखता है, सोचता है कि आखिर गया तो गया कहाँ। और फिर उसे ढूंढते ढूंढते जो है फिर सोचता है कि शायद वो घर चला गया होगा और वो घर जाने के लिए जो है वहाँ से उठ जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। जब वह गांव के नजदीक आता है तो कई लोग से मिला, लेकिन वह उनमें से किसी को जानता ही नहीं था। गांव वाले भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखे जा रहे थे कि यह कौन आदमी है। एक ने कहा, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। तो दूसरे ने कहा कि इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा देखो। ऐसा सुनते ही रिप ने अपने दाढ़ी को छुआ और तब उसको आश्चर्य की सीमा एक न रही। जब उसने अपनी दाढ़ी को 1 फुट लंबी पाया तो एक बूढ़ी महिला उसके पास आती और क्षण के लिए उसके चेहरे पर नजर डाली। फिर वह चिल्ला उठी कि यह तो रिप वॉन विंकल है। घर में फिर से तुम्हारा स्वागत है, पुराना पड़ोसी। इन 20 वर्षों तक तुम कहाँ थे। बच्चों, कुछ ऐसा होता है कि वो जो रिप जो होता है, रिप विंकल,
वो जो है अपने गांव लौटता है, तो गांव लौटने पर जो है वहाँ के कोई भी इंसान को वो नहीं पहचान पाता है, और ना ही रिप विंकल को कोई इंसान जो होता है गांव के लोग नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उस समय बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि रिप जो है वो अपने गांव पूरे 20 सालों के बाद वापस लौटा था, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो रिप विंकल को पहचान लेता है, क्योंकि उसके चेहरे को जब वो ध्यान से देखता है तो वो पूछता है कि रिप विंकल तुम 20 वर्षों से कहाँ थे, तुम्हारा जो है स्वागत है इस गांव में। जिसके बाद रिप विंकल भी जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो अपनी दाढ़ियों की ओर देखता है तो उसकी दाढ़ियाँ जो थी 1 फुट लंबी तक बढ़ गई थी। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में होता है और सोचने भी लगता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि 20 वर्ष कैसे निकल गए और कब ये वक्त निकल गया। इसी के बारे में जो है वो सोचता रहता है, और यहीं पे जो है कहानी खत्म हो जाती है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। उससे पहले बच्चों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, इसलिए वीडियोज़ के साथ आप बने रहिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे। थैंक यू। तो हम लोग फाइनली बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 2 का यूनिट 5 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन आंसर है, जिसका सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम है बाबू रिप वैन विंकल, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, फन विथ न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मैन नीड टू यूज द डिक्शनरी, ठीक है। आपके सामने जो है ये सभी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से जो है आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स का जो है उपयोग करना है, ठीक है। और उन सभी का आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि वेस्टेड हो गया, स्टडी हो गया, टू अंडरस्टैंड हो गया, पार्टनर हो गया, ये सभी इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। देख सकते हैं आइडल्ड अवे, कॉन्स्टेंट, कॉम्प्ले, कैंपन, रियलाइज, डिसेंट, बैरल, ये सभी जो है ये सभी आंसर जो है आपको सर्कल किया हुआ है। आप इसे अपने नोट कॉपी में निकाल करके नोट करना शुरू कर ले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा आप देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है कि मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग, यू मे दैट द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके सामने जो है ये सभी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सभी वर्ड्स दिए हुए हैं और इनका जो है अर्थ जो है, यानी कि इसका जो मतलब निकल करके आता है, उनके साथ क्या करना है, आपको मैच करना है। और इन्हीं बॉक्स से जो है सहायता लेना है, आपको मिलाना है, ठीक है। और इसी से सहायता लेकर के ही जो है आपको इन सभी बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन, ठीक है। तो इनका जो सभी आंसर जो होंगे बाबू, यहाँ हमने आपको लिख दिया है कि देख सकते हैं। फर्स्ट का जो माउंटेन वाला में जो हो जाएगा, ये फुथिल्स हो जाएगा। फिर विथ ग्रे हेयर में हो जाएगा ग्रिजेल्ड हो जाएगा बाबू। टू रब जेंटली का हो जाएगा फैमिलियर। एंड टू बी वेरी सरप्राइज का हो जाएगा स्ट्रॉकर, ठीक है। नॉन टू यू का हो जाएगा एस्टोनिसर, ठीक है। इन्हें क्या कीजिए कि आप अपने नोट्स कॉपी में सभी लिखते जाइए, क्योंकि ये सभी जो है क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं आगे, यहाँ पे बोल रहा है लेट्स रीड में जो है क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन को देख करके जो है आपको जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि से व्हाट एवर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स है। आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रू है और कौन सा सेंटेंस जो है फॉल्स है, यानी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है और कौन सा गलत है, वो आपके इन सभी के सामने यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट कि रीफ वाज काइंड टू द चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बुक्स में होंगे। तो चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर में आएंगे बाबू, तो आंसर में सबसे पहला का आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, सेकंड का फॉल्स हो जाएगा, थर्ड का भी फॉल्स एंड फोर्थ का भी फॉल्स, और फिफ्थ का ट्रू, सिक्स्थ का ट्रू एंड सेवन्थ का फॉल्स। वीडियो फास्ट हो तो वीडियो को रोक करके जो है आप ये सभी जो आंसर हैं आप अपने नोट कॉपी में जो है नोट कर लें और बुक में जो है ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे जो है आपको सेंटेंस दिया हुआ है जो कि फिल करना है, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, फिल करना है, पूरा करना है, और ये सभी जो है आपके बुक्स से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू वो बोल रहा है कि रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड। तो इसमें पहला का क्या हो जाएगा बाबू, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बुक्स में है। तो चलिए हम लोग आपको इसके आंसर के साथ जो है दिखाते हैं। तो फर्स्ट में देख लीजिए आप, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिप विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ कार्ट्स के माउंटेन्स, ठीक है। अब सेकंड जो है बाबू वो देख सकते हैं यहाँ पे है, ही प्लेड विद देम टू टोल्ड देम अ स्टोरी, एंड थर्ड का हो जाएगा वॉक द डॉग, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ का भी देखिए और फिफ्थ का भी ठीक देखिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने कॉपी नोट कॉपी में निकाल करके कंप्लीट करते जाइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बच्चों मैं इन्हें फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वीडियोस जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी काम हो जाए एंड हम लोग भी आगे जो है सही तरीके से कंप्लीट करते रहें। और वीडियोस ज़्यादा लंबी होगी तो आप भी बोर होने लगेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि वर्क्स इन ग्रुप ऑफ फोर, यानी कि आपको ग्रुप में जो है ग्रुप बना करके जो है इन सभी क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्या बोल रहा है, व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, दे ऑल वेयर ड्रेसड द सेम वे, they all had beard of various shape and colors, their faces were serious, they were completely silent। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर बाबू। ये सभी आंसर जो है आप अपने नोट कॉपी में लिखते चले चलेंगे हम लोग आगे। अगर वीडियोज फास्ट हो रही है तो वीडियोज को फास्ट करके आप जो है इसे देखते जाइए और नोट कॉपी में कंप्लीट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल, यानी कि रिप वैन विंकल जो था वो किस तरह का, किस टाइप का जो है व्यक्ति था, आदमी था। ठीक है, तो आप इसे आंसर में आप सिंपली लिख सकते हैं कि वाज ए काइंड नेबर, ही वाज रेडी टू हेल्प एनीवन, ही लव्ड चिल्ड्रन एंड टोल्ड देम अ स्टोरी, ही वाज अ लेजी मैन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 का आंसर। अब हम आते हैं बाबू वोकाबुलरी बिल्डिंग में। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो बोल रहा है पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, यानी कि आपको जो है यहाँ पे जो है आप अपने क्या कीजिए कि आप स्टोरी में जाइए। ठीक है, वहाँ मेंशन कीजिए, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, स्टोरी में अब वहाँ से जो है आपको क्या करना है, अब वहाँ पे जो है स्टोरी के में जो खेल हैं उन सभी को निकालना है और क्या करना है, लिखना है। तो पहला बुक से अगर हम ढूंढते हैं, स्टोरी से ढूंढते हैं बाबू, तो फ्लाइंग काइट जो है वो ये गेम हो गया, फिर निप वेंस हो गया, फिर शूटिंग मार्बल्स हो गया, फिर माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया। ये सभी जो गेम्स है जो आपके स्टोरी में जो है देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि समटाइम्स वी ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, फॉर एग्जाम्पल रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन, एवरीबॉडी लाइक्ड हिम, हेयर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी जो है दिए हुए इन सभी बॉक्स में जो है इन सभी वर्ड्स को जो है क्या करना है, इन सभी में क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में जो हो जाएगा बाबू, फर्स्ट में जो हम लोग देखें तो वहाँ पे हो जाएगा पाइट टाइम, फिर ऑड लुकिंग, फिर है हाई हेल्ड, वेल ड्रेस्ड, लॉन्ग स्लीव्ड, ओपन माउथेड एंड स्वीट लुकिंग। तो ये हो गया इसके आंसर। क्या कीजिए आप अपने बुक्स में सभी के सभी कंप्लीट करते जाइए। मैं इतनी फास्ट इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज जो वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी लंबी ना हो और आप भी जो है वो बोर ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आएंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है साइलेंट लेटर्स, व्हाट इज द कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कॉमन है इन सभी वर्ड्स के ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो नीन, नाइफ, नोट, नो है। तो यहाँ पे जो इसका साउंड जो है के जो है यहाँ साइलेंट है इन सभी में। ये हो गया इस ग्रुप का क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि इन सभी में जो है के जो है साइलेंट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड में देखेंगे तो द साउंड जी इज साइलेंट। फिर यहाँ पे थर्ड में देखेंगे द साउंड एच इज साइलेंट। इन सभी में एच देखे तो साइलेंट हो गया। कि ऑनेस्ट बोलते हैं तो ओ से बोलते हैं, हॉन नहीं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एच जो है साइलेंट है। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर या वर्ड्स। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको और भी ज़्यादा कोशिश करके और इसी तरह से जो है कुछ वर्ड्स को जो है क्या करना है, ढूंढना है जिसमें जो है साइलेंट हो। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रैंट में देखिए ग्रो ग्रो। ठीक है, टंग में फैतगे, चॉक में टॉक फॉक, विस्टल में नेस्टल बस्टल। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को आप कंप्लीट करें। फिर आगे आएंगे हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि रीड द 2 पैराग्राफ्स, जो कि नीचे दिया हुआ है। इन सभी पैराग्राफ्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है जो कि नीचे दिया हुआ है। अब आगे बोलता है कि नाउ फाइंड द अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। बोल रहा है कि आपके जो ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से क्या करना है कि वैसे शब्द को विपरीत शब्द खोजना है और टेबल को क्या करना है, पूरा करना है। तो आपके सामने टेबल जो है नज़र आ रही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अवेक, स्लीप, इस टाइप से जो है वेकअप, गो टू स्लीप, गेट अप, फॉल स्लीप, लेजली, क्विकली। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सभी आंसर जो है आप अपने नोट कॉपी में जरूर कंप्लीट करते रहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। सेकंड में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब क्या करना है कि आपके पीछे के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से सभी वर्ड्स को क्या करना है कि प्रयोग करना है और प्रयोग करके इन सभी फिल करना है इन सभी खाली स्थान को जो कि खाली हैं।
इसमें फिल करके आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट में हो जाएगा वेकअप वेकअप एंड गेटअप, अस्लीप वेकअप, अस्लीप एंड अवेकअप, ठीक है। फिर अवेकअप स्लीप गेटअप, इनमें से क्या करना है, इन सभी को ढूंढ करके आपको कंप्लीट करना है इन सभी को क्वेश्चन को, जो कि आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने नोट कॉपी में इन सभी को क्या कीजिए, कंप्लीट करते चलिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेट्स टॉक, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको बोलना है, बातें करनी है और क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि लॉट्स ऑफ थिंग मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रीफ वाज अवे, इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रीफ आफ्टर 20 years, वन स्टूडेंट शुड act as Reef, tell Reef about all that had happened in the village after he left। इसमें बोल रहा है बाबू कि जब रीफ जो है बाहर गया हुआ था, यानी कि गांव से जो है बाहर गया हुआ था, जब वो वहाँ पे गया था पहाड़ों पे और वहाँ पे 20 साल जो है वो समय गुजारा था, ठीक है। तो गांव में बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो घटती हैं और आपको क्या करना है कि उनके बारे में जो है इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि अगर आप वह पड़ोसी होते हैं जो कि 20 वर्ष बाद जो है रीफ का आपको स्वागत करने का मौका मिलता, तो आप किस तरह से जो है रीफ का क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और रीफ की वो सारी बातें बताएं जो उसके जाने के बाद गांव में जो है हुआ था, ठीक है। तो इसको जो है आप खुद से कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने स्टोरी में मैंने आपको बताया हूँ कि स्टोरी में क्या क्या हुआ है और रीफ जो है वहाँ से गुजरा था, तो गांव में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो घटी थी, उन सभी घटनाओं के बारे में जो है रीफ को क्या करना है, उससे बताना है। अब आता है बाबा रीड द क्वेश्चन नंबर 2 में कि रीड द स्पीच बबल्स हु वॉक्स टू अ स्कूल नॉट ऑफन, पुट देम इन ऑर्डर। यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीच बबल्स जो है आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको पढ़ना है और अक्सर स्कूल में जो है पैदल जो है वो जाता है और उनको क्रम में क्या करके लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इस आंसर को क्या करें, कंप्लीट कर लें अपने कॉपी। फर्स्ट में हो जाएगा, सेकेंड में ये हो जाएगा, थर्ड में ये, फोर्थ में ये एंड फिफ्थ में ये, इनको कंप्लीट कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे बाबा। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फ्यूज ओवर फूड, स्टडी हार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आपको जो है कुछ आपके बारे में जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखनी है और उन सभी क्या क्या लिखना है ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, रेयरली। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल में आपको दिया था। तो आंसर में जो है बाबू आपको यहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आई फ्रिक्वेंटली विजिट माई नेटिव प्लेस, आई यूजुअली गो टू द मार्केट विद माई फादर एंड आई ऑफन गो टू द टेम्पल एंड आई समटाइम्स राइट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई रियरली गो टू सी मूवीज इन सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल। तो ये हो गया आपके आंसर। इन सभी को क्या कीजिए, आप अपने नोट कॉपी में लिख करते रहिए और समझे अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की और इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यूज द फॉलोइंग क्लोज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको जो है क्लोज जो है दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज को क्या करना है, फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन लास्ट 3 years, आपको जो है पिछले 3 सालों में कौन कौन से ऐसे नई चीज़ें जो हैं जिसे आपने किया है उनके बारे में क्या कर लिखना है। तो ये आप अपने खुद से लिखिए और मैंने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में मैंने लिखूंगा आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग एट नाइट, आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग माई मदर इन नेवर हाउस होल्ड वर्क, आई हैव स्टार्टेड माई ट्यूशन क्लासेस। तो ये 3 चीज़ें जो हैं अभी तक मैंने जो है न्यू चीज़ें जो है शुरू किया है और आपने क्या क्या किया है उसे जो है आपको मेंशन करना है, उसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब सेकंड है, बाबू बोल रहा है कि राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन लास्ट 3 years, एंड पिछले 3 सालों में जो है आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो है नहीं किया है उसके बारे में जो है आपको लिखना है। तो आंसर में फर्स्ट में जो मैंने नहीं किया है वो मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव नॉट प्लेड कबड्डी, आई हैव नॉट विजिट आगरा एंड आई हैव नॉट डिसबॉयड माई पेरेंट्स, ठीक है, डिसओबेड यानी कि मैंने अपने माता पिता के कहना को आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है,
ठीक है, तो ये हो गया बाबू आज के सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी आज का ये चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो था मैंने करवा दिया। चैप्टर की जितनी स्टोरी थी उसे अच्छी तरीके से समझा दिया। और इसके बाद मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि आपकी ये वीडियोस जो है हेल्पफुल रही या नहीं। हमें आपका कमेंट का काफ़ी इंतज़ार रहता है। और क्लास 5 के हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं मिलते रहेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में तो बात ही की नहीं कीजिए, उसके बारे में पूरी डिटेल से देने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले मैं पूरी की पूरी नोट्स टाइप से जो है क्वेश्चन का पूरी तरीके से आप सभी को जो है उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।